धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इस तरीके से प्रेम रखा, अपना इकलौता संतान हालेलुया हमारे लिए दे दिया है। इकलौता संतान हमें देते हुए हालेलुया स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु ने योजना हालेलुया पहले से तैयार किया है। एफएसी उसका पहला अध्याय 4 और 5 पढ़ते समय यह प्रकट रूप से दिखता है। एफएसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी शुरुआत से पढ़िएगा। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ, उसमें चुन लिया कि हाँ, हम उसके निकट प्रेम में हाँ, पवित्र और निर्दोष हो हालेलुया। हाँ, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हाँ, हालेलुया। उसका पहला आयत से लेके पढ़ते समय पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। उन पवित्र मतलब परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित। हालेलुया। इच्छा किसका है? परमेश्वर का है। पौलुस कैसे प्रेरित बना? यीशु मसीह का प्रेरित कैसे बना? वो भी मसीह का, परमेश्वर का इच्छा से है। ये हमें समझना है। हम जहां भी हो, जहां जैसे विश्वास में आए हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो योजना में हम शामिल हो गए हैं। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह द्वार है, वो द्वार के द्वारा हम अंदर प्रवेश करने के लिए मदद सहायता मिला। और ये योजना इस तरीके से यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करके परमेश्वर के साथ हालेलुया वो ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना, परमेश्वर के साथ संगति करना, यही परमेश्वर की योजना आदि से है। इसलिए हालेलुया पौलुस अपने आप को पहचान कर रहा है परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग के नाम जो इफिसुस में है। धन्यवाद। उधर ध्यान से देखो तो ये किसके लिए लिख रहा है? आप पूरे दुनिया के लिए लिख रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन ये पत्रिया इस तरीके से लिख रहा है जो पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए लिख रहा है। यीशु मसीह, यीशु में विश्वासी लोगों के लिए लिख रहा है। विश्वासी लोग पवित्र बनने की कोशिश करता है। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी लोग निर्दोष होकर परमेश्वर के साथ मिरास में होने पाए। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया, इस योजना में प्रवेश करता है, प्रवेश कर हालेलुया समर्पण करते हुए आगे बढ़ता है पवित्र बनने के लिए। आगे पढ़िएगा उसका हमारे तीसरा। पिता परमेश्वर हाँ, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें, इसलिए इधर लिख रहा दूसरी पद पर हमारे पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर के इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित बना। इसलिए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। धन्यवाद हो। जो पवित्र बनने के लिए, पवित्रताई में सिद्ध होने के लिए जो भाग दौड़ में लगे हैं, उन्हीं के लिए हालेलुया पौलुस लिख रहा है, मैं तो प्रेरित बना, मसीह के प्रेरित बना परमेश्वर की इच्छा से। इसका मतलब ये दोनों मेरे योजना के हालेलुया मेन शख्स है। हालेलुया जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति, हालेलुया पुत्र यीशु मसीह एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति। हालेलुया ये तीनों अलग अलग स्वभाव में हमसे बातें करता है, तीनों अलग अलग रीति से हालेलुया हमको चलाता है, कि तीनों अलग अलग रीति से हमारे साथ रहता है। तीनों का उद्देश्य एक ही है, हमें हालेलुया पवित्रताई में सिद्ध बनाए। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। किसको धन्यवाद हो? ये सारा प्रोग्राम इनकी ओर से हुआ है। पढ़िएगा एक और बार। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट
पवित्र और निर्दोष हो हाँ। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हाँ। हमें अपने लिए पहले से ठहराए कि हम पहले से ठहराए कि यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया, ले पालक पुत्र हो। एक पुत्र का पदवी हमें देने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। धन्यवाद हो। जैसे हम समझते समय अगर आदम तो पुत्र है लेकिन मिट्टी से जन्म लिया है, वे मिट्टी कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये तो हमें सब कुछ हालेलुया समर्पण करना है। स्वर्गीय शरीर दूसरा, इसलिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म या पिता से जन्म लिया है। हालेलुया, एक सृष्टि है, वो मनुष्य से नहीं है, यानी मिट्टी से संबंध नहीं है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह जी उड़कर उसी शरीर के साथ चला गया। लेकिन आदम का सृष्टि हालेलुया मिट्टी से है। ये मिट्टी कभी स्वर्ग की हालेलुया वारिस नहीं बनेगा। धन्यवाद हो। इसलिए कोरिन्थी 15 अध्याय में बराबर ये पूरा लिखा हुआ है। अगर पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में उसका 50 से पढ़िएगा। हे भाइयों, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू परमेश्वर की राज्य की अधिकारी नहीं हो सकते, नहीं होगा, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। अभी आप लोग समय मिलते समय 35 से लेके आगे को पढ़ लेना घर में। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये सारा सब कुछ अलग अलग रीति से है। उसका 39 पढ़िएगा। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। हालेलुया, स्वर्गीय देह वेरे हैं, पार्थिव देह हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज। पढ़िएगा 42 से पढ़िएगा, कंटिन्यूस पढ़ लो। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। इसलिए हालेलुया, या यूहन्ना यीशु मसीह के यूहन्ना 24 का 12 का 24 और 25 पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, इसलिए इधर लिख रहा है, पढ़िएगा अब 42 से लेके। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी दशा में जी उठता है, मतलब ये नाशवान दशा है शरीर के साथ। जो आदम है नाशवान दशा में पड़ा हुआ है। हालेलुया, ये अविनाशी दशा में लाना, ये प्रोग्राम हमें मालूम है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय, ये पूरा बताते समय सब कुछ एफेसियों की पत्री आप मन लगा के पढ़ोगे तो ये पूरी योजना आपके समझ में आ जाएगा। उसका 4 से पढ़िएगा। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि तीन मिला लो। अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। हालेलुया, अन्य समयों में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, क्योंकि उस समय का प्रोग्राम नहीं था। इस्राएल के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधकर इस दुनिया की, इस धरती पर सियोन में जो यरूशलेम में ले जाने का प्रोग्राम था, इस दुनिया की आशीषें दे रहा था। लेकिन जब समय पूरा हुआ, अपनी हालेलुया जगत में अपने पुत्र को हमारे मनुष्य की समानता में बेचकर जो व्यवस्था के अधीन है उसको मोल लिया। हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं, 4 का 4 पढ़िएगा। परंतु जब समय पूरा हुआ तो गलातियों की पत्री 4 का 4, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आगे,
ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। मतलब ये व्यवस्था के बंधन में है, एक बंधन में पड़ा हुआ, उसको छुड़ाने के लिए जगत में हालेलुया आया। इसलिए हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के लिए तुमने हालेलुया स्वतंत्र किया है और हमको लेपालक होने का पद मिले। छुड़ाया कैसे? हालेलुया, सच में ये शरीर है व्यवस्था के अधीन जो मूसा को दिया हुआ है, ये शारीरिक नियम। उसको पढ़ने से धन्यवाद हो हालेलुया, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 8 और 9 पढ़िएगा। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया, आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होता। हमने गाया है पवित्र होना, सिद्ध होना, पाकी जगी में बढ़ूं। इसका मतलब मैं पवित्र हालेलुया पदवी तक बढ़ जाऊं, पूरे के पूरे परमेश्वर के समान। आगे पढ़िएगा उसको। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, ये खाली खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर, भांति की स्नान विधि के अनुसार शारीरिक नियम है, शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुधार के समय नहीं हुआ तो उस समय तक के लिए हालेलुया नियुक्त किए गए। इसका मतलब ये शरीर एक बंधन में, इसलिए शरीर से एक छुटकारा हमें चाहिए। जब तक शरीर है हालेलुया ये व्यवस्था की बंधन है। इसलिए आप पौलुस बता रहा है जो यीशु मसीह में है वो स्वतंत्र है। हालेलुया। कोरिन्थियों 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 15 से पढ़ते समय हमें ये दिखाई देता है, ये हालेलुया जब तक पुराने नियम पुराने पुस्तक पढ़ते समय उनके ऊपर हालेलुया उनके चेहरे पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। मतलब ये बंधन है, वो ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर की योजना समझ नहीं पा रहा। पढ़िएगा, अगर पढ़ेगा तो। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर भिरेगा, प्रभु की ओर भिरेगा, मतलब भिरना ऑपोजिट जो जा रहा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में भिरना, तब वो पर्दा उड़ जाएगा। यानी यीशु मसीह की ओर भिरेगा, यानी वही है अनंत काल की जीवन देने वाला, अविनाशी पद तक ले आने वाला। हालेलुया। ये अमरता जो मरणहार अमरता की अवस्था में आया, धन्यवाद। इसका बाकी पढ़ना है। 2 तीमोथी 1:8 पढ़िएगा। 10 पर अब हमारे 9 भी मिला लीजिएगा। 10 जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार, यानी जिस व्यवस्था के अधीन वे श्रापित अवस्था से, कभी सिद्ध नहीं होने का अवस्था से, ये शारीरिक नियम के अंदर से एक छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का पहले के प्रोग्राम के अनुसार यीशु मसीह जगत में आया। इसलिए हालेलुया पौलुस लिख रहा है तीमुथियुस की पत्री को, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलाहट से, पवित्र यानी हालेलुया यीशु मसीह के समान सिद्ध होने का, उसी को पवित्रीकरण बोलते हैं, सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। मतलब ये कोई नई प्रोग्राम नहीं है, बहुत समय से यीशु मसीह के द्वारा ये प्रोग्राम। इसलिए एफेसियों की पत्री शुरुआत में हम पढ़ते हैं, धन्यवाद हो हालेलुया, यीशु मसीह में जो आशीष है, जो सब कुछ, ये पुराना प्रोग्राम जगत के उत्पत्ति से पहले ये प्रोग्राम है। अब इधर पढ़िएगा पूरा। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा, अब ये प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ? पर अब हमारे उद्धारकर्ता, यानी ये सारे शारीरिक नियमों से, ये बंधनों से, ये छुटकाराओं से हालेलुया ये स्वतंत्र करने वाला यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। हालेलुया उधर देखना, जिसने मृत्यु का नाश किया, तभी हम अमरता का अवस्था में आए हैं। धन्यवाद हो, अविनाशी दशा में पहुंचे हैं। हालेलुया। जब इसी तरह कोरिन्थियों की पत्री में पढ़े हैं, इधर पढ़ो पूरा।
और जीवन और अमरता को और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान किया। धन्यवाद हो, हालेलुया, ताकि हम वो अनंत काल में प्रवेश कर सके। इसलिए हालेलुया हमने पढ़े हैं, जो पहले पढ़े थे उसका बाकी पढ़ो। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया, ये कैसे बोया जाना, इस बात को समझना। हालेलुया, उसका 42 से एक और बार पढ़िएगा। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठना है तो हालेलुया अविनाशी बीज से जन्म लेना पड़ेगा। धन्यवाद। इसलिए हम लोग कहते हैं बोर्न अगेन, हिंदी में नया जन्म लेना बोलते हैं, लेकिन हालेलुया दूसरी भाषा में बोर्न अगेन। हालेलुया, उसको एक बार जन्म लिया वो शरीर की दशा में, अभी उसी शरीर की दशा में से हटकर सदा ठहरने वाला अविनाशी बीज से जन्म लेना। हालेलुया, वही है स्वर्ग राज्य में जाने वाला व्यक्ति, वही है पितरी मनुष्य, वही है जो यीशु मसीह के समान होता है। शरीर के अनुसार चलेगा तो हमें मालूम है मृत्यु पाएंगे, पक्का है। शरीर के इच्छा के अनुसार चलेगा तो मृत्यु मिलेगा, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो हालेलुया मृत्यु से जयवंत होकर अंधकाल की राज्य में परमेश्वर के समान होने के लिए सहायता मिलेगी। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते हैं कोई अपने प्राण को खोएगा उसको पाएगा। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जब तक ये बोया नहीं जाता, हम तो इसी की पालन पोषण करके डब्बे में डालकर रखता है, बाहरी पेंट मारकर, पता नहीं का वो क्या कहते हैं, मेकअप कर कर उसके सारे जितना भी अच्छा अच्छा कपड़े पहनकर वो पहनकर ये बोया जाना। यीशु मसीह का कहने का मतलब है अपने आप को इनकार करना, इसको संवारना, इसको हालेलुया पेंट मारना, जो भी हो करेंगे आप ये समझकर मारना। जितना भी करते इनका स्वभाव, अंदर का शरीर का स्वभाव तो हमें प्रगट होते दिखाई देता है। जैसे हम लोग हमेशा कहता हूं वॉशिंग मशीन की टाइमर घुमा दिया, हालेलुया कपड़े धुले, बिजली है या कुछ भी है वो तो अपना चल के खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप जितना भी मेकअप करो परमेश्वर इसको मेक डाउन करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसको ये मुर्दे के मृत्यु के अधीन है। जब हल्क आया तब से इनका गिनती नीचे को है। हम लोग ऊपर बर्थडे बनाते हैं ये, लेकिन ये समझना ये जैसे सूरज उग जाता है, उड़ जाता है, उड़ने के बाद हालेलुया वो नीचे को जाता, 12 बजे के बाद नीचे नीचे ही जाता है। इसलिए हालेलुया एक व्यक्ति जब जन्म लेता है वो मृत्यु के अधीन है, वो खत्म होने के लिए जा रहा है। इसलिए इतना समय जो प्रभु देगा, जितना समय किसी को नहीं मालूम, उसके ये जी उठने की पदवी तक पहुंचने का वो जो अविनाशी दशा, जो अमरता की अवस्था, जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट करके दिया है परमेश्वर, ये बड़ी योजना में हमें शामिल किया है। कौन इसको समझेगा? हालेलुया, वो हर पुरानी बातों से स्वतंत्र है, शारीरिक बातों से स्वतंत्र है, आत्मिक बातों में आगे बढ़ना चाहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार उसका 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। एक और बार। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। क्या बना? जीवनदायक प्राणी लिखना चाहिए था, लेकिन वो क्या नहीं है, आत्मा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य यानी आदम अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। धन्यवाद हो। जो प्राणी ऐसे हैं जब तक जीवन है तब तक चलेगा। ये हर प्राणी मृत्यु के अधीन है, हर प्राणी नाश होने के लिए है,
उनका समय दिया गया है। हालेलुया। जो स्वर्गीय अवस्था में, जो जीवन में, जो आत्मा में, हालेलुया, जो जीवित उड़ता है वो कभी ना मरने वाला। 45 एक और बार। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आत्मा बना, इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो 46 में, परंतु पहले आत्मिक ना था, पहले आत्मिक ना था। ये क्या था? पर स्वाभाविक प्राकृतिक था। पहले आत्मिक ना था। क्या था? मिट्टी का था। पहले हालेलुया आत्मिक ना था, वो अविनाशी नहीं था। क्या था? मृत्यु के अधीन था। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहले आत्मिक नहीं था, पर स्वाभाविक था। स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद आत्मिक बना। हाले आगे। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो समझना। हालेलुया। प्रथम मनुष्य जो हमारा सृष्टि पहला मिट्टी से है। मिट्टी क्योंकि क्यों जोंगी त्यों मिट्टी में मिल जाना। ये मिट्टी में मिल जाना तो स्वर्ग मिट्टी से लिया मिट्टी में जाएगा। इसलिए एक और बात है, स्वर्गीय वो कभी ना हालेलुया खत्म नहीं होगा, मृत्यु के अधीन नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मिक रूप से जन्म लेना। यीशु मसीह को जब स्वीकार करेगा, वचन को स्वीकार करेगा, अविनाशी दिशा में बदलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, प्रार्थना के साथ इस बात को समझे, बराबर समझ में आ जाएगा। इसलिए हमारा हालेलुया कर्तव्य भी इसमें रहता है, जो वचन समझने वाला मिट्टी वाले से ज्यादा प्रेम ना करें, आत्मिक वाले से ज्यादा प्रेम करें। मिट्टी वाले के लिए ज्यादा समय ना हालेलुया खर्च करें, हालेलुया आत्मिक वालों के लिए, आत्मिक के लिए ज्यादा समय खर्च करें। हालेलुया। हमारा पूरा जान मिट्टी पर छिड़का हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम है ये मिट्टी जोंगी त्यों मिट्टी में मिलना है, लेकिन हालेलुया आप अपने आप को परख कर देखो, चाहे आपके अंदर का हालेलुया आत्मिक व्यक्ति ज्यादा हालेलुया परमेश्वर की ओर इच्छा दिखा रहा है, या हालेलुया मिट्टी का आपको पूरा समय खर्च करने में, ले जाने में, उधर उधर घुमाने में समय निकालता है। इस बात को समझना, वचन सुनते ही हालेलुया समझने वाला समझ जाए। इसलिए प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। पर जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। हमने मिट्टी का रूप स्वीकार किया, धारण किया, वैसे ही जो स्वर्गीय भी हम धारण करेंगे। धन्यवाद। इसी के लिए भागदौड़ कर रहा। हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया है, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया। वही इच्छा के साथ आगे चलेगा, वही अपनी सृजनहार परमेश्वर की ओर ध्यान करेगा, और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर ध्यान करेगा, उसी की इच्छा पर चलेगा, उसी के पीछे चलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बात कौन समझे? पढ़िएगा उसका 50 फिर अभी से। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। हालेलुया। इसको बात समझना। उसका ज्यादा गहराई में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इतना आपने समझना। आपने एक बपतिस्मा लेने का अवस्था उधर दिखाई दे रहा, एक तो लिया है एक बपतिस्मा। वो बपतिस्मा जीवन में प्रवेश करने के लिए, पहले का बपतिस्मा जीवन की, नए जीवन की चाल चलने के लिए, और ये बपतिस्मा जो प्राण को छोड़कर एक नई अवस्था में, अविनाशी दिशा में जी उड़ता है, वो है असली
बपतिस्मा। जीवन में प्रवेश करना है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ हालेलुया या लिटरली आश्चर्यिक रूप में परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ जुड़ जाता है तभी। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करता है, जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन में वास करेगा। हालेलुया। और उसके प्रार्थना के समय पर 17 अध्याय उसका 21, 22, 23 पढ़िएगा। यूहन्ना की सुसमाचार 17 अध्याय कि वे सब एक हो, वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। वैसा ही है को हम एक है जैसे। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं जब अविनाशी दिशा में जी उड़ता है, उसके 52 से एक और बार पढ़िएगा, और ये क्षण भर में 50 से पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इसको खत्म करना पड़ेगा, और मतलब इसको मिट्टी में डालना पड़ेगा। यह है हमारी बपतिस्मा। बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाना, जी उठना। हालेलुया। ये जब तक यीशु मसीह 12:50 लूका में हम पढ़े हैं, एक और बार पढ़िएगा। जब तक यह बपतिस्मा लेगा मेरी मन ऐसी व्यथा में, मतलब हमारे लिए वही व्यथा होना चाहिए, लेकिन हमें तो कोई चिंता नहीं है। बपतिस्मा लिया तो मेरा सब कुछ हो गया करके सोचकर घूम रहा है। हालेलुया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। पढ़िएगा। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक मैं वो ना हो ले, तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। धन्यवाद। वो कैसी व्यथा में रहता हूं। अभी 50 पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। देखो मैं एक भेद की बात कहता हूँ। हालेलुया। ये भेद की बात का मतलब ये गंभीर बात है। ये सबको प्रकट करके नहीं देगा, जैसे पहले बोले हैं। हालेलुया। हम पढ़े हैं एफएससी 3 का शुरुआत में। हालेलुया। ये भेद की बात है, उसका 3 से पढ़कर इसको बाकी पढ़ना है। अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा निजातीय लोग मिरास में सांची यानी पुत्र की दर्जा, लेपालक पदवी का दर्जा, और एक ही देह ही और प्रतिज्ञा के भागी है। एक ही देह के यानी जुड़ जाने का प्रोग्राम। एक देह होना है तो क्या लेना पड़ेगा? बपतिस्मा। धन्यवाद। इसलिए पौलुस बोल रहा है, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 5:8 में, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। ये मृत्यु की अवस्था से, नाशवान अवस्था से अलग होकर अविनाशी दिशा में यीशु मसीह के साथ जुड़ना, यह है असली बपतिस्मा। धन्यवाद हो। इधर कहते हैं, इधर बाकी पढ़िएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। नहीं, एफएसी। अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। और प्रतिज्ञा के भागी। जब तक ये बपतिस्मा पूरा होगा, यानी ये अविनाशी दशा में बदलेगा, नाशवान दशा से अविनाशी दशा में बदलेगा, ये प्रोग्राम पूरा हो गया। तब तक हमारा हालेलुया परिश्रम और भाग दौड़ बाकी है। ये तब तक है, इसलिए ये 9 पढ़िएगा उसका। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था।
अब 51 से पढ़िएगा। ये भेद मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। वो भेद का अर्थ ये समझ लो। हालेलुया। पढ़िएगा। देखो मैं तुमसे भेद पहला कोरिन्थी 15:51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यह है बपतिस्मा का गाड़ा गया और जी उठने का। धन्यवाद हो। जीवन में प्रवेश करने का, मुर्दे अविनाशी दशा में बदलना। अभी कितने भक्त हालेलुया उनके विश्राम दिन में सो रहा है, उनका शरीर मिट्टी में मिल गया है। वो शरीर नहीं है, लेकिन एक शरीर पाएंगे, वो स्वर्गीय शरीर है। वो स्वर्गीय शरीर जो यीशु मसीह का शरीर जी उठकर हालेलुया कमरा भी बनता, चेलों के बीच में आ गया। वो कहीं भी और पल भर भी कहीं भी पहुंच सकता है, जा सकता है। वो है यीशु का शरीर। ना कोई गाड़ी की, ट्रेन की, फ्लाइट की जरूरत नहीं है। यह स्वर्गीय शरीर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी तो लोग ये मिट्टी का शरीर को कहां कहां ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें मालूम जो जगह पे जाना है जहां ऑक्सीजन नहीं है, ये मिट्टी का शरीर जा नहीं सकते। लेकिन स्वर्गीय शरीर कहीं भी जाओ, यह है असली छुटकारा। यह है असली हालेलुया जो उद्धार की अवस्था। यह अविनाशी दशा में जब बदलता है। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यानी मृत्यु के अधीन है, जो मरा पड़ा है, वो जो प्रभु में सोए हैं। इसलिए हालेलुया। थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनी 4:18 से पढ़िएगा। 13 से पढ़ो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी उनके विषय में जो सोते हैं, वो जो मुर्दे अवस्था में है लेकिन वो प्रभु में सोते हैं। धन्यवाद हो। वो शरीर मिट्टी में मिलाना है और मतलब शरीर बोया जाना है और बाद में उसी के द्वारा एक अविनाशी जीवन उधर प्रकट होना है। आगे हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम इस बात को समझना, गेहूं की दाना जब तक नहीं मरेगा तब तक यीशु मसीह के विषय में बोले। हमें भी यीशु मसीह के समान होने के लिए रखा है इस पृथ्वी पर। उसी को बोलते हैं नया जीवन की सी चाल। नया जीवन की चाल नहीं है, नया जीवन की सी चाल। वो पढ़िएगा उसका आयत अगर मिला है तो 6 अध्याय रोमी। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, 3-4 ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की चाल नहीं है, नए जीवन की सी चाल। हालेलुया। ये चाल हमें शरीर के साथ करना है। नया जीवन की सी चाल मरने के बाद नहीं कर सकता। यीशु मसीह इसलिए आया। ये नए जीवन की सी चाल कैसे चलता है मैं दिखाता हूं। ऐसे चलो। मैं नए जीवन की सी बातें, नए भी जीवन की सी काम कैसे करता है मुझे देखो, मुझसे सीखो। मैं नम्र और मन के दीन। हालेलुया। परिश्रम करने वाले अपने खाने पीने के लिए, अपना इधर दुनिया की कमाई के लिए परिश्रम करने वालों के लिए नहीं बोल रहा। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अनंत काल की राज्य के लिए जो सेवा में लगे हुए हैं, अपने शरीर को बोए जाने का प्रोग्राम कर रहा, मिट्टी में डालने की। इसलिए बोलते ना अपने आप को इनकार करो, अपना शरीर को इनकार करो, त्याग लो, मेरे पीछे हो ले क्रूस उठाते हुए। धन्यवाद हो। नए जीवन की चाल में प्रवेश करने के लिए नए जीवन की सी चाल हम जीवित समय करना, इसलिए बपतिस्मा लेते हैं। अगर नहीं मालूम है 12 का 2 देखो,
एक और दो, 1 2 3 देखो। हाँ, इब्रानी 12 का 1 2 3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर तो करके आओ, इतनी बड़े बादल हमें घेरे हुए, तो आओ। अकेले नहीं बुला रहे भाई, ऐसे चलना है आ जाओ करके नहीं बुला रहे भाई, तुम्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि तुम बचने का कोई बहाना नहीं है। घेरे हुए मतलब आपको मालूम है, जो पुलिस आपको घेरेगा, काटने वाला कुत्ता चारों तरफ से घेरेगा, बचने का कोई है उम्मीद है? पुलिस चारों तरफ से घेरेगा, कोई बचने का उम्मीद है? नहीं। आपको घेरे हुए कौन है? आप तो बिंदास घूम रहे, चल रहा अपना, हालेलुया, इच्छा के अनुसार जो भी मर्जी चलाते हुए घूम रहा। आपको घेरे हुए हैं कौन? बड़े बादल। कौन बड़े बादल? हालेलुया, विश्वास में चलकर, यीशु मसीह के समान जीकर, यीशु मसीह के समान मरकर। धन्यवाद हो, क्योंकि अपने प्राण को सृजनहार हाथ में दिए हुए कितने लोग आपको घेरे हुए हैं। ऐसे गवाह होगा बड़े बादल, हालेलुया, तुम्हें यानी मुझे यानी हमें घेरे हुए हैं, तो आओ, नहीं तो मत आओ। बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करना, यह काम परमेश्वर का नहीं हमारा है। वो दौड़ जिसमें हमें जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। आगे और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने धन्यवाद वाले, उधर ध्यान देना, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें। मतलब उधर ध्यान रहना, ताकते रहें। जरा सा हट गया चाल का प्रोग्राम, बोली का प्रोग्राम, काम का प्रोग्राम हट गया, देखे देखे दौड़ना, देखे देखे बोलना, देखे देखे काम करना। इसलिए विश्वास और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यह हम वर्तमान काल में होना है। हम दो कब देखते हैं यीशु मसीह की ओर? अपना पूरा काम करने के बाद थक जाते हैं, अभी सोना है, डरते हैं मैं सो जाता हूं, हार्ट अटैक होकर मरेगा नहीं मरेगा, इसलिए पहले बोलते हैं प्रभु बचा ले, सोने से पहले। हमेशा आप जी उठते समय, हालेलुया, मतलब आधा मुर्दा की अवस्था है सोना। जिंदगी में हालेलुया आपको ये समझ में नहीं आता तो हालेलुया उसके समझना और वैज्ञानिक लोगों से पूछना। आपका जिंदगी में जो सोते हो आप, हालेलुया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कई ज्यादा मिनट भी आप ऐसे डीप गहराई नींद में, डीप स्लीप में जाते हैं। आपको जगाते तो भी नहीं जगा पाए, उसी में जा भी सकता था, उसी में से जिलाकर परमेश्वर तो ला रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, जब आंख खुले हैं यीशु की ओर देखना, यीशु की सुबह यीशु की ओर देखे। मैंने हमेशा कहता हूं, सुबह सुबह अपना पेटी देख लो, कब्रिस्तान में जाने वाला, उसके अंदर लेट कर जाने वाला अपना पेटी देख लो, सुबह सुबह देख लेगा तो हमें कोई इच्छा नहीं है, गुस्सा भी नहीं आएगा, नाराज भी नहीं होंगे। साड़ी चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए, कोट चाहिए, कोट नहीं चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, एप्पल का, हालेलुया, ऑरेंज का, पता नहीं क्या क्या नहीं चाहिए, कुछ भी एक ही है। हाँ, तभी यीशु मसीह का याद आता है, जाना है, पेटी तो रेडी है। धन्यवाद हो। यीशु की ओर ताकना मतलब ये ताकते रहें। हम दो परेशानी होता है, हालेलुया, जैसे कि एक व्यक्ति 4 5 6 मंजिल से ऊपर से एक काम करने वाले को बुला रहा, उसका सुपरवाइजर इतना आवाज कर रहा है, मशीनें चल रहा, आवाज नहीं है, वो उधर नीचे काम करते जा रहा। बाद में हालेलुया ऊपर से उसने देखा, 1 रुपया नीचे को डाला, उसने 1 रुपया लिया, जेब में डालकर अपना काम में लगे रहे। 10 रुपया डाला, फिर भी वही 100 रुपया डाला, वो लेके जेब में डाला, बस हो गया। बाद में गुस्सा होकर ईंट का टुकड़ा लेके सिर पे डाला, तभी ऊपर को देख रहा। धन्यवाद हो।
जब ईंट सिर पर पड़ेगा तभी तो हाँ प्रभु, तभी ऊपरी नजर आता है। धन्यवाद। उस बात को समझना, यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर देखते रहें, मुझे क्या करना, क्या बोलना, कैसे चलना है। हालेलुया, बिल्कुल बराबर पता चलेगा। इसलिए बोलते हैं गवाहों का बड़ा बादल में घेरे हुए हैं, तो आओ। रुकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करते हुए जो दौड़ हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। उद्धार की और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर। निंदा वेदना मियां अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस। स्वर्गीय वारिस कौन है? परमेश्वर का संतान। स्वर्गीय वारिस कौन है? हालेलुया, तुम संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। रोमी 8:17-15 से हैं, संतान है तो वारिस भी। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस देखना, परमेश्वर के वारिस है, मसीह के संगी वारिस, यानी मसीह को क्या मिलेगा वही हमारा। इसलिए कहते हैं बपतिस्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ने का प्रोग्राम, ये मीरास में प्रवेश करने का प्रोग्राम पहले से है। हालेलुया। एफेसी 3:9, 5 पढ़ो फिर 9 पढ़ो। जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। उसका 6 भी पढ़ना, 6 भी। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लो मिरास में सांझी, यानी ले पालक पदवी पर पुत्र की पदवी, ले पालक पुत्र। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना की, मिट्टी की जन्म लिया हुआ चीज को मिट्टी में पहुंचाकर उसी के अंदर से, हालेलुया, एक आत्मा के द्वारा एक नए अंधकार से निकालकर एक ज्योति में हमेशा रहने वाला एक आत्मा का, हालेलुया, व्यक्ति को, आत्मिक व्यक्ति को यीशु मसीह के समान, जो परमेश्वर के समान स्वरूप और समानता को स्वीकार करने की प्रोग्राम, हालेलुया, उधर जिलाया जा रहा है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा अब 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त था। धन्यवाद हो। इसलिए ये आदि से प्रोग्राम सब कुछ कर रखा है। एफेसियों में हम पढ़े हैं, आदि से प्रोग्राम कर रखा है। इसलिए हालेलुया, ये कोरिन्थियों में भी हम पढ़ रहा है। आपने समझना है क्या, मैं नाशवान अवस्था से अविनाशी दशा में बदल गया, नहीं गया, ये आखिरी श्वास तक, हालेलुया, ये प्रोग्राम चलता है। जब हालेलुया मुर्दे अविनाशी दशा में 53 से पढ़िएगा, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। तब ये वचन पूरा होगा। कब? जब यीशु मसीह के साथ अविनाशी दशा में जुड़ जाएंगे। हालेलुया। तब तक ये नहीं कह सकता जय ने मृत्यु को निगल लिया। कितने लोग समझ पाएंगे? हालेलुया। हम लोग तो दफनाई के समय पर तो जो बुरे हैं तो भी अच्छे बोलना पड़ता, हम लोग ये वचन पढ़ना पड़ता है। अब ये हालेलुया मिट्टी को सौंप दिया जा रहा। जब हाले दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जो तुनी हालेलुया जो तुरी फूकेगी, ये जी उठेंगे। पता नहीं कौन सी समय पे जी उठेंगे, नहीं मालूम। जी उठना तो पक्का है, अविनाशी दशा में या मृत्यु की दशा में। हालेलुया। यीशु मसीह की समानता में हो लिया, काम तो पूरा हो गया। हालेलुया। दफनाई हुई, प्रतिफल पाने के लिए आएगा, क्योंकि अपने परिश्रम से हालेलुया जो प्रभु के लिए किया है
13 का 14 प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाए, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। धन्यवाद हो। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हालेलुया, सारी परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो बुराई करेगा बुराई मिलेगा, न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, लेकिन आप जी उठने का, दानियल की पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है, कुछ लोग हालेलुया लज्जित होने के लिए, इन्होंने हालेलुया काम के लिए इस तरीके से जी उठेगा, आप कौन से में उठेंगे? यीशु मसीह के साथ जुड़ना है तो हालेलुया लज्जित होने का चांस नहीं है। लेकिन बड़े हम तो हालेलुया दफनाई करते समय बड़े बड़े बोलते हैं, वीडियो भी पकड़ के रखा है, लेकिन पास्टर कभी लोग बोलते हैं मन में पत्थर रखे बोलना पड़ता है, नहीं तो जितने लोग इकट्ठे हैं उनको पत्थर मारकर उसी के साथ डाल देगा अगर अच्छा नहीं बोलेगा तो। अपना जीवन को बचाव करने के लिए हालेलुया अपने आप को बचाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन ये बात को समझना, आपके विषय में ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया, जब जी उठेंगे तो यीशु मसीह के साथ जुड़कर, इसे पौलुस बोल रहा ना, धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरा विषय उस तरीके से है। हालेलुया, हमने पढ़ते मत्ती 25, हमारा विषय भूलना नहीं है। हाँ, वो ज्ञान हमें हर चीज से मिला ना। उसका 25 पढ़िएगा, मत्ती मैथ्यू 10। चेला अपने गुरु से कहा, हाँ, बड़ा नहीं होता। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, इतना काफी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। 6:40 लूका 6:40। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया, गुरु के समान इस पर समझना, अभ्यास करते करते, इसका एक अर्थ उस तरीके से, गुरु तो अभ्यास किया है, अपने आप को पवित्र किया, इसलिए यूहन्ना 17:19 में पढ़ते हैं, मैं अपने आप को पवित्र किया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। हाँ, पढ़िएगा जल्द। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। अपने आप को पवित्र किया। देखिए इंग्लिश में पढ़िएगा, and for their sake I sanctify myself। पवित्र करने का, शुद्ध करने का अर्थ नहीं है जो भले चीजों से भरना 1%, 100%। हालेलुया, I sanctify myself that they also might be sanctified through the truth। वचन के द्वारा पवित्र हो जा। धन्यवाद। ये वचन हालेलुया आपका जीवन का सही काम देने पाए ठीक तरीके से। हालेलुया, ध्यान आप बुरी तरीके से देते हुए आप इस तरीके से समझना, मैं लज्जित होने के लिए नहीं है, मैं हालेलुया मिरास में पहुंचने के लिए। निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। निंदा बदनामी क्यों है? हम यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण। धन्यवाद हो। अगर प्रभु चाहे तो इसका आगे हालेलुया कल उसको हम कल में इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद हो। अभी समय ज्यादा नहीं है, इसलिए अपने आप को हालेलुया जहां मां बैठे हैं थोड़ा सा ध्यान करो। ये स्वर्गीय वारिस बनने का बड़ी योजना, ये मिट्टी की अवस्था से एक बदलाव और स्वतंत्रता क्या अभी भी है? एक बात, ये सारे प्रोग्राम उसका 55 से पढ़िएगा बेटा, कोरिन्थी 55 से 58 तक पढ़िएगा। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हाँ, तभी खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर पौलुस तो बोलता है, अब मेरी कूच का समय आ गया है। हाँ, अर्घ के नाई मैं उंडेला जाता हूं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान। हालेलुया। 2 तिमोथी 4:6। क्योंकि
अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं, और मेरे कूच का समय आप मेरा कूच का समय आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हमें तो ये कूच का समय मालूम हो तो हमारा जीवन में काफी बदलाव आएगा। ये कूच का समय नहीं मालूम पड़ता, कब ईंट सिर पर गिरेगा पता नहीं चलता। गिरेगा पक्का अगर सही नहीं चलेगा तो। धन्यवाद हो, हालेलुया। कूच का समय आज आ पहुंचा आ है। पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। यीशु मसीह ने बोला, आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को पवित्र किया। पौलुस बोल रहा है, मैं अपना पवित्रता का काम पूरा कर दिया। नीचे लिखा है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ पूरी कर ली, मैंने मतलब मैं विश्वास की अपने आप को पवित्र किया। दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। भविष्य में हाँ, मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, हालेलुया, धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, पक्का देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। यीशु मेरा प्रिय, क्रिस्त यीशु मेरा प्रिय, यीशु के समान कोई प्रिय है नहीं। क्यों? उसका आखिरी स्टैंसा में, मिट्टी का मेरा भवन नष्ट हो जाने से, मेरे प्रिय की आमद निकट होने से, उसकी कृपा, उसकी अनुग्रह से मैं हर दिन तैयार हो रहा हूं मेरे प्रिय घर में मुझे पहुंचना। धन्यवाद हो। इसलिए जो उसकी प्रगट पे, उसकी इच्छा को, हालेलुया, उसके प्रगट होने के प्रिय जानता है, बाढ़ जोता, उसी के लिए क्या रखा है? धर्म का मुकुट। धन्यवाद हो। इसलिए ये 55 में बोलते, हे मृत्यु तेरी जय, हे मृत्यु तेरी डंग, मृत्यु का डंग पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, मतलब जो पाप करे, पाप का मजदूरी मृत्यु। ये व्यवस्था हालेलुया प्रबल है। आगे पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सृजनहार परमेश्वर की धन्यवाद हो, खुद को अपने आप को शून्य कर हमें बचाने के लिए इतनी बड़ी लेखपालक पदवी तक, पुत्र की पदवी तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी योजना पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से, हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से वध हुआ है। प्रोग्राम पहले से, हालेलुया, वध होने का प्रोग्राम उत्पत्ति से, ताकि हम उसमें हालेलुया लेखपालक पदवी बन जाओ। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये पद को देखना, बार बार पढ़ना। क्या मैं जयवंत हुए हूं? मैं वो बपतिस्मा लेने पर हूं। वो जब तक बपतिस्मा लेगा तब तक मेरी मन में व्यथा है, दर्द है, इसको पूरा करने के लिए। यीशु मसीह इसलिए बोला, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलो, उसकी काम को पूरा करूं। यूहन्ना 4:34 में लिखा हुआ है। धन्यवाद। इधर आगे पढ़िएगा, समय नहीं है आगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए किस लिए पढ़ो ना, ऊपर के 2 आयत एक और। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, उसी के द्वारा ही जयवंत होना है, और कोई नाम नहीं है। प्रेरितों का काम 4:12 में, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हमें जयवंत करने वाला, वो है यीशु मसीह। धन्यवाद हो। चैलेंज करते हैं इस बात के लिए, कोई इसी तरीके से योजना आपको बचाने के लिए किया हो। कौन परमेश्वर है? अपना परमेश्वर बोल रहा है, मुझे बताओ मैं किसके तुल्य हो जाऊं? अतुल्य परमेश्वर है हमारा। इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी हमारी सृष्टि से पहले, हमारी आदम का सृष्टि से पहले, हमारा पूर्वज आदम का सृष्टि से पहले यह प्रोग्राम हुआ है। आदम ने उसका सृष्टि की, पाप किया, हालेलुया, क्या हो गया? प्रोग्राम
अपनी पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। वध हुआ मेमना, और जो मिट्टी का स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन स्वर्गीय बनने के लिए उस लेपालक पदवी यानी अविनाशी दशा में ले जाने के लिए, हालेलुया, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे लिए किया है। इसलिए इधर पढ़िए, इसलिए मेरे भाइयों दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। क्यों अटल क्यों रहना है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पर आपको परख लो, क्या मैं जयवंत अवस्था में हूं, या अभी भी जब पत्रोस की भाषा में सड़ाहट के बीच में फंसा पड़ा हूं? धन्यवाद हो, हालेलुया। वो बड़े अच्छे रीति से दूसरा पत्रोस पहला अध्याय आप पढ़ लेना, 3 और 4 थोड़ा सा पढ़ लो। वचन तो काफी आ रहा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। संसार में सड़ाहट, हालेलुया, जो बुरी अभिलाषाओं से होता वो सड़ाहट से छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ, हो जाने के लिए। इसलिए 10 और 11 साथ में पढ़िएगा। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली बात यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, पर इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इस कारण मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, 58 पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो। कौन दृढ़ और अटल रह सकता है? ये सारे मालूम, ये सारे काम करता परमेश्वर का योजना, हालेलुया, परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के हालेलुया उद्देश्य, वो मिरास जो भी हम समझ में आए तो क्या करो, अविनाशी दशा में प्रवेश करना है, मिरास में प्रवेश करना है, यीशु मसीह के समान होना है। इसलिए दृढ़ और अटल रहना जरूरी है। यह जानता है, वो सारे बातों को देके मुंडी हिलाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोलकर अपना साइड अपना काम में लगे रहेगा। वो दूसरे काम में देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु की ओर ताकते हुए अपने, हालेलुया, इधर पढ़कर वो इब्रानी 12 का 2-3 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। इधर 58 पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है, हालेलुया। इसलिए इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। आगे, इसलिए उस पर ध्यान करो, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। धन्यवाद हो, आज साहस पाकर आगे बढ़ने के लिए समर्पण में आए, अपने सिरों को झुकाएं। दास गुरु के समान, हालेलुया, चेले गुरु के समान, दास हालेलुया स्वामी के समान। हमारा स्वामी सर्वजनार परमेश्वर है, हमारा स्वामी हमारे लिए जान देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसके समान होना। लूका 6 में कहता है, चेला उसके समान पूरा काम करके हालेलुया होना पड़ता है। धन्यवाद हो, वो अभ्यास करते करते ये काम को पूरा करना। इसलिए संपूर्ण वचन हाले परमेश्वर की हालेलुया इच्छा से दिया गया है, हाले समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाए विदा के, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। इब्रानी 5:14 में भी ये कहता है, अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाना।
इसलिए हम अपने आप को समर्पण करें, तेरे पास मैं आ रहा हूं प्रभु। इस जिंदगी में मेरी हालेलुया इस नई जीवन की इसी चाल चलने में, नया जीवन की चाल नहीं है, नया जीवन की इसी चाल, इधर हमें प्रैक्टिस करना है, काम करना है यीशु मसीह को देखकर, ताकि हम नए जीवन की चाल चलने के लिए, नए जीवन में प्रवेश करके वही चाल करने के लिए, यीशु मसीह के साथ चाल चलन से आगे बढ़ने के लिए। इसलिए प्रभु तेरे पास मैं आ रहा हूं।